अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा होस्ट जान अली जान और तुसी वेख रहे हो हल्ला न्यूज़। नाजरीन अज एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र होया, जिहदे विच मैं अज तुहानूं एक बड़ा मुनफरद जिहा चेहरा विखावांगा जिहड़ा कि साडे इलाके दे विच एक समाजी और सियासी शख्सियत के हवाले नाल जानिया जांदा है कि अज उन्होंने एक पाकिस्तान की बका वास्ते और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नूं अगे ले जाण वास्ते उन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये असीं इन्हां दी ज़ुबानी सुनांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम की हाल है जी तुहाडा? ठीक ठाक जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। सब तो पहले तो असीं तुहानूं मुबारकबाद पेश करने हाँ कि तुसीं एक बहुत ही अहम कदम उठाया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नूं अगे ले जाण वास्ते। इस फिल्म ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ख्वाब ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਖੂਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ और लोग इस चीज़ तो अच्छा जड़ा ना इंटरटेनमेंट लैनगे। नाजरीन मैं इन्हां दा तारफ करवाना चाहां, ये साडे इलाके दे बहुत बड़े एक जमींदार ने चौधरी असगर पंडियार साहब और एक किसान ने और एक बड़ी खुशाइन गल है कि इन्हां दा फिल्म इंडस्ट्री हले ये रुझान होया है और ये चाहते हैं कि असी उही ओल्ड दौर उही 1947 वाला असी एक सैट लैके आइए ताकि लोगों को असी वो पुराना दौर विखा सकीए। अच्छा तुसी नवे नवे चेहरे चूज़ किए जिमें कि साढ़े कोल हीरोइन बैठे ने साहर मलिक साहब और हीरो बैठे ने साढ़े, ये पहले स्क्रीन पर असी इन्हों नहीं देखा, लेकिन जिमें ये स्क्रीन पर नमूदार होणगे और इंशाल्लाह चमकदे सितारे की तरह ये फेमस भी होणगे तो इनके अंदर तुसी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? इस दे अंदर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। गल भाई पैसे की नहीं हैगी, गल हैगी कि अज दे नौजवान नूं वो चीज़ विखाई जाए जिहड़ी उन्हां नूं बिल्कुल एक ख्वाब लगता है, उन्होंने इस तरह लगता है कि ये पाकिस्तान दे विच है ही नहीं सी जी। साडा मकसद है कि लोगों को साडा पुराना कल्चर पता लगे कि साडा कल्चर की है और लोगों को ये पता लगे कि पुराने वक्तां दे विच लोग किस तरह दुश्मनियां निभाते सन, किस तरह उन्हां दुश्मनियां दे विच अपना एक दूसरे दी जायदादां खो लैंदे सन, किस तरह वो दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल टुरदियां सन। ये जिहड़ी स्टोरी है मैं खुद लिखी है, मेरी अपनी कास्ट की पटियार बरादरी की स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है हो चुकिया पटियार बरादरी दे विच। मतलब तुहाडी रियल स्टोरी है? बिल्कुल जी, ये मेरी अपनी कास्ट की रियल स्टोरी है जिहड़ी अज तो 60-70 साल पहले हो चुकी है। उस चीज़ को मैं लोगों के सामने इसलिए लियाना चाहना कि लोगों को पता लगे, लोगों को शऊर आवे कि पहले लोग नस्ल दर नस्ल एक दुश्मनी नूं पालदे अपनी नस्लां ख़त्म कर लैंदे सन। लोगों को पता लगे कि किस तरह लोग तकलीफ़ां कटते सन, किस तरह अपने दे कोलों लोग चोट खाते सन, फिर किस तरह दर बदर ठोकरां खाते सन, तो किस तरह उन्होंने अपने वैरां नूं निभाया तो किवें उन्होंने अपने बदले लाए। जी थैंक यू सो मच। अच्छा हुण साडे नाल इस फिल्म के अंदर हीरोइन का किरदार करने वास्ते साहर मलिक साहबा वो भी साडे नाल मौजूद ने। असीं उन्हां कोलों पुछांगे कि उनका इस फिल्म के अंदर की रोल है और वो किस तरीके नाल इस फिल्म नूं देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तमाम जितने हमारे नाज़रीन हैं और हाज़रीन हैं जो हमें इस तरह से अभी आपके चैनल के थ्रू देखेंगे, अब सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सेकंड में थोड़ी सी करेक्शन करती जाऊँ आपकी बात की। करेक्शन ये है कि आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम एक कल्चरल पंजाबी शो करते हैं। कल्चरल पंजाबी शो करने वाले को अपनी कल्चरल पंजाबी फिल्में जाके देखनी चाहिए जो रिलीज़ हों, और हमारी जो कल्चरल पंजाबी फिल्म है वो पूरे पंजाब के सर्किट में रिलीज़ होती है। उनको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से हीरो या कौन से हीरोइन इस वक्त मंजर आम पे काम कर रहे हैं। आई हैव डन लॉट्स ऑफ पंजाबी एंड पश्तो मूवीज़ एंड हैदर गुजर वाज माई सुपर हिट मूवी इन 2015 और आई एम वर्किंग इन पंजाब फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years। तो इस वजह से जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी हीरोइन काम कर रही है और कौन से हीरो काम कर रहे हैं। तो फिर आपको पता होगा कि सैर मलिक कौन है और हैदर सुल्तान कौन है। इस तरह से जितने अभी शायद आप मोहम्मद राना को भी नहीं जानते होंगे, उनका भी इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। सेकंड अभी हम बढ़ते हैं पटिहार द वैर की तरफ। पटिहार द वैर इट्स अ कंप्लीट कल्चरल बेस्ड मूवी। ये वो खूबसूरत फिल्म है जिसमें हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं,
हम वो पुराने वक्तों की जो हवेलियाँ जो कि लोग मिस कर रहे हैं इस रश के दौर में, इतने ट्रैफिक के दौर में, एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है, उनको वो जो माहौल है हमारी, जिसे पंजाबियों में आप कहते हैं कि पैलियों का जो एक माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो उसको लोग मिस करते हैं। वो इंशाल्लाह हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड, हम इसमें सिंह बिरादरी है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े अच्छे से हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं के दौर की हवेलियों को हम इसमें इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। तीसरी, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने एक बात की कि हम इसमें पटिहार द वैर, मतलब हम एक जो टाइटल हमारी फ़िल्म का, वो एक दुश्मनी बेस्ड फिल्म है, बट ये वैसी दुश्मनी नहीं है जो कत्ल व गारत वाली फ़िल्म में बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं और बन के उतर जाती हैं। ये वो वैर है जिसको हम लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ हम पिक्चराइज़ करने वाले हैं। ये स्टोरी ऐसी है जो लोगों की आंखों में आंसू भी लेकर आएगी, लोगों की आंखों में ट्रैजिक मोमेंट्स ऐसे उनकी आंखों को देखने को मिलेंगे जिसमें उनकी आंखों में आंसू आएंगे, और कुछ ऐसे कॉमिक मोमेंट्स मिलेंगे, हंसते हंसते वो लोटपोट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे रोमांटिक सीन्स मिलेंगे आप लोगों को जो हमेशा से ही हमारी जो पब्लिक है वो बड़े अच्छे अंदाज में देखना चाहती है। हम इस फिल्म को बड़े अच्छे अंदाज में बना रहे हैं जी। इसमें कोई हमारी वल्गैरिटी नहीं है, हम लोग बड़ी साफ़ सुथरी फिल्में बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको बड़े अच्छे तरीके से हम आगे लेकर चलने वाले। इसका म्यूज़िक जैसे हम कहते हैं कि एवरग्रीन म्यूज़िक होना चाहिए, जिसको आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी जब हम सुने तो हमारे कानों में रस घोलने वाला म्यूज़िक होना चाहिए। ये वैसे ही म्यूज़िक है। आप लोग को इसमें हमारे 3 सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इसमें नदीम सम्राट मेरे साथ टाइटल रोल कर रहे हैं और बड़े अच्छे कोरियोग्राफर हैं ये। एज कोरियोग्राफर ये बहुत काम कर चुके हैं, बट एज हीरो आई थिंक ये आपकी फ़र्स्ट मूवी है, मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के ये बड़े अच्छे हीरो साबित होने वाले हैं। और इनकी फ़िल्म की बात करें तो ये इतनी अच्छी खूबसूरत फ़िल्म है कि ये फैमिलियों को सिनेमा में वापस लाना है, इट्स अ बिग टास्क एक्चुअली। तो इंशाल्लाह ताला ये वो फिल्म है जो इंशाल्लाह फैमिलियों को वापस लाने में कामयाब होगी। ये वो रिवाइवल होगा हमारी पंजाब फिल्म इंडस्ट्री का, जिसे हम काफ़ी अर्सा पहले शायद पीछे छोड़ आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उस रिवाइवल में ये फिल्म पटिहार द वैर बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। मैं फिर आवांगा असगर पंडियार ਦੀ ਤਰਫ। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर बेहतरीन ऐसी मतलब एक जगह पाई जाती है जिथे तुसी सोचा होएगा कि शूटिंग वगैरह करोगे, और तुसी इस स्टोरी का आगाज़ कितों करन जा रहे हो? ये जी मेरा अपना पिंड बड़ा हरियाली वाला पिंड है, तो मैं इस दी शूटिंग जी ज़्यादातर ज़िले कसूर दे विच ही करांगा जी। मेरा ज़िला है, मैनू बड़ा पसंद है, मेरा पिंड मैनू बड़ा पसंद है। लोगों ਨੂੰ मैं ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मतलब है कि ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਓਗੇ? मैं जी सुर सिंह ਚੱਕ 50 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ, तहसील पत्तो की ज़िला कसूर ਦਾ जी। मेरी कोशिश होएगी कि इंशाल्लाह छोटी ते फिल्म रिलीज़ होवे जी। ज़बरदस्त। हाँ जी। और मतलब डिस्ट्रिक्ट कसूर ਦੀ ਕਿਹੜੀ ऐसी जगह है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? सब तो पहले तो छंग मंग का जंगल जी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। उस तो बाद मेरा अपना पिंड जी, उस तो बाद मेरे पिंड के नाल बड़ियाँ बेहतरीन लोकेशनां ने, दरिया वालियाँ पुरानियां इमारतां जी, सिंह बरादरी दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आज हमने एक ऐसे चेहरे को मुतारफ़ करवाया कि जो सुर सिंह चक नंबर 50 तहसील पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर का रहने वाला एक किसान है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़कर सरफ़हरिस्त काम करने का एक इरादा किया, और आज पंडिहार द वैर टाइटल फ़िल्म जो है उसका इफ्तिताह हुआ है लाहौर में एवरी न्यूज़ स्टूडियो में, जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनका कहना है कि छोटी ईद जो है, छोटी तक है ना जी जी। छोटी ईद जो है, छोटी ईद पे ये फिल्म रिलीज़ होगी, और तमाम जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जो पंजाबी कल्चर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इंशाल्लाह इसका इंतज़ार करेंगे। हम आपको दोबारा से फिर मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, और डिस्ट्रिक्ट कसूर में आप डिस्ट्रिक्ट कसूर का नाम आगे लेकर जाएंगे,
अल्लाह आपको खुश रखे, इस्तकामत दे। नाजरीन, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।